स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार मास देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। सीएम गहलोत के नेतृत्व में केंद्र सरकार के खिलाफ मुखर राजस्थान कांग्रेस। एक और बड़ी अपडेट, उत्तर प्रदेश में बैठक में आपस में ही भिड़े बीजेपी कार्यकर्ता, चले लात घूंसे। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार में तनाव, पवार ने की कांग्रेस नेतृत्व से नाना पटेल की शिकायत। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे क्या बंगाल में लागू होगा राष्ट्रपति शासन, हिंसा पर एनएचआरसी की रिपोर्ट आते ही दिल्ली रवाना हुए गवर्नर। एक और बड़ी अपडेट, बिहार में बसों का किराया दुगना करने की तैयारी, यात्रा करना होगा महंगा। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे आम आदमी पार्टी ने हिमाचल में शुरू की चुनावी तैयारी, 2022 में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान। एक और बड़ी अपडेट, येदियुरप्पा ने की इस्तीफे की पेशकश, खराब सेहत का दिया हवाला। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे संसद में उठाए आवाज, केंद्र के कृषि कानून वापस लेने को करे मजबूर, भगवंत मान ने सांसदों को लिखा खुला पत्र। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे राजस्थान उपचुनाव में जीत के लिए कांग्रेस ने शुरू की तैयारियां, बनाई खास रणनीति। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सीएम गहलोत के नेतृत्व में केंद्र सरकार के खिलाफ मुखर राजस्थान कांग्रेस। दरअसल दोस्तों, सत्ता में होने के बावजूद राजस्थान में कांग्रेस पार्टी पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका अदा कर रही है। ये बात इसलिए कही जा रही है कि पिछले 2.5 साल में राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने के मामले में भाजपा को पछाड़ दिया है। दोस्तों बता दें, प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस ने भाजपा से कहीं अधिक धरने प्रदर्शन किए। ये धरना प्रदर्शन बताते हैं कि देश में केंद्र सरकार के खिलाफ राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार और संगठन केंद्र सरकार के खिलाफ मुखर है। दोस्तों बता दें कि राजस्थान में सत्ता में होने के बावजूद कांग्रेस लगातार सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करती नजर आ रही है। ये विरोध प्रदर्शन अपनी सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि केंद्र और उसकी नीतियों के विरोध में है। पिछले 2.5 साल में राजस्थान में कांग्रेस ने पक्ष विपक्ष दोनों की भूमिका खूब निभाई है। दोस्त बता दें, आमतौर पर सड़कों पर अधिक सक्रिय रहने वाली भाजपा इस मामले में विपक्ष की भूमिका कांग्रेस जितनी सक्रिय नजर नहीं आती। राजस्थान में 2019 की शुरुआत से ही कांग्रेस अलग अलग केंद्र सरकार की नीतियों और अलग अलग मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही है। यहाँ तक कि कोरोना काल से पहले तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद इन धरना प्रदर्शनों में शामिल होते रहे हैं। चलिए अगली खबर, उत्तर प्रदेश में बैठक में आपस में ही भिड़ गए बीजेपी कार्यकर्ता, चले लात घूसे। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भारतीय जनता पार्टी की एक कार्य समिति की बैठक के दौरान कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। मामला इतना बिगड़ गया कि दोनों पदाधिकारियों में लात घूंसे चलने लगे, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोस्तों बता दें कि गाजियाबाद बीजेपी कार्यालय में प्रदेश कार्यकारिणी की वर्चुअल मीटिंग के दौरान जीडीए बोर्ड सदस्य पवन गोयल और पूर्व एमएलसी प्रशांत चौधरी एक दूसरे से भिड़ गए। इस दौरान बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम बड़े नेता मौजूद थे। मारपीट में पवन गोयल गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें पटेल नगर के गायत्री अस्पताल में भर्ती कराया गया। चलिए अगली खबर, महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार में तनाव, पवार ने की कांग्रेस नेतृत्व से नाना पटेल की शिकायत। दरअसल दोस्तों, पंजाब का झगड़ा सुलझा नहीं है कि कांग्रेस नेतृत्व के लिए महाराष्ट्र में भी संकट खड़ा हो गया है। महाराष्ट्र में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटेल के हालिया बयानों से नाराज एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कांग्रेस नेतृत्व से पटेल के खिलाफ नाराजगी जताई है। दोस्तों बता दें, असल में नाना पटेल ने हाल ही में कांग्रेस को अकेले चुनाव लड़ने का बयान दिया था, जिसके बाद शरद पवार ने कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रभारी से इस बात पर स्पष्टीकरण भी मांगा कि क्या कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है। चलिए अगली खबर, क्या बंगाल में लागू होगा राष्ट्रपति शासन, हिंसा पर एनएचआरसी की रिपोर्ट आते ही दिल्ली रवाना हुए गवर्नर। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ शनिवार सुबह अचानक दिल्ली के लिए रवाना हो गए। बताया जा रहा है कि गवर्नर ने ये कदम कोलकाता उच्च न्यायालय में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी की बंगाल चुनाव के बाद भड़की हिंसा पर रिपोर्ट दाखिल करने के बाद उठाया है। गवर्नर के इस कदम को बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने से जोड़कर भी देखा जा रहा है। बता दें कि बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हिंसा भड़क गई थी। इस मामले में एनएचआरसी ने कोलकाता उच्च न्यायालय में अपनी जांच रिपोर्ट जमा कर दी है। इस रिपोर्ट में बंगाल हिंसा की जांच सीबीआई द्वारा कराए जाने की भी सिफारिश की गई है। चलिए अगली खबर, बिहार में बसों का किराया दुगना करने की तैयारी, यात्रा करना अब होगा महंगा। दरअसल दोस्तों, बिहार में बस से यात्रा
यात्रा करने वालों को अपनी जेब पहले से अधिक ढीली करनी पड़ सकती है। राज्य के बस मालिकों ने किराया दोगुना करने की मांग उठाई है। वो अपना प्रस्ताव जल्द ही राज्य सरकार को सौंपेंगे। अगर राज्य सरकार उनके प्रस्ताव पर सहमत हो जाती है तो राज्य में सार्वजनिक परिवहन का किराया अचानक काफी बढ़ जाएगा। चलिए अगली खबर। आम आदमी पार्टी ने हिमाचल में शुरू की चुनावी तैयारियां। 2022 में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान। दरअसल दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी 2022 में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। पार्टी की एक अहम बैठक ज्वालामुखी में प्रदेश अध्यक्ष अधिवक्ता अनूप कुमार की अध्यक्षता में हुई। चलिए अगली खबर। येदियुरप्पा ने की इस्तीफे की पेशकश, खराब सेहत का दिया हवाला। दरअसल दोस्तों, कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा ने इस्तीफे की पेशकश की है। सूत्रों की माने तो खराब सेहत का हवाला देकर येदियुरप्पा ने इस्तीफे की पेशकश की है। येदियुरप्पा इस वक्त बीजेपी चीफ जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे हैं। दोस्तों, बता दें कि कल येदियुरप्पा ने प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की थी। हालांकि उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, वो अगस्त में फिर दिल्ली आएंगे। इस्तीफे की खबर बिल्कुल गलत है। उन्होंने अपने इस्तीफे की अटकलों को खारिज करते हुए कहा है कि इसमें सच्चाई नहीं है। चलिए अगली खबर। संसद में उठाया आवाज, केंद्र के कृषि कानून वापस लेने के लिए करे मजबूर। भगवत मान ने सांसदों को लिखा खुला पत्र। दरअसल दोस्तों, आम आदमी पार्टी के पंजाब अध्यक्ष भगवत मान ने शुक्रवार को सभी राजनीतिक दलों के सांसदों को एक खुला पत्र लिखकर किसानों का समर्थन करने के लिए कहा है। उन्होंने केंद्र को अपने कृषि कानून को रद्द करने के लिए मजबूर करने का आग्रह किया है। दोस्तों, बता दें, संगरूर के सांसद ने अपने पत्र में कहा है कि पंजाब और पूरे प्रदेश के किसान पिछले 1 साल से केंद्र के काले कृषि कानूनों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि लेकिन केंद्र सरकार ने उनकी जायज मांगों को नहीं सुना और कोई गंभीरता नहीं दिखाई। मान ने कहा है कि आंदोलन शुरू होने के बाद से कई किसानों की जान चली गई। उन्होंने पत्र में लिखा है कि अब समय आ गया है कि केंद्र सरकार फैसला करे और किसानों की मांग के मुताबिक काले कृषि कानूनों को निरस्त करे। चलिए अगली खबर। राजस्थान में उपचुनाव में जीत के लिए कांग्रेस ने शुरू की तैयारियां, बनाई खास रणनीति। दरअसल दोस्तों, राजस्थान की 2 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इन दोनों सीटों पर समन्वय के लिए कमेटियों का गठन किया है। इन कमेटियों में 7-7 लोगों को शामिल किया गया है। हालांकि अभी तक उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है।